I am Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, अजमेर। आज मैं बीकॉम पार्ट 3 का पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का टॉपिक रीजंस टू अडॉप्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और in other words we can say that this is the causes of increasing importance of marketing concept also। दोनों ही टॉपिक हम ले सकते हैं, मीनिंग दोनों का सेम ही है कि ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से विपणन अवधारणा को अपनाना पड़ रहा है, या हम कह सकते हैं कि विपणन अवधारणा के महत्व के बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। इन कारणों को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला कारण हम लेते हैं इसमें कि ग्रोथ इन डिस्पोजेबल इनकम, इट मीन्स खर्च योग्य राशि में वृद्धि भी इसका एक कारण है कि पिछले कुछ दशकों में औसत आय में वृद्धि हुई है और उसका रीज़न ये रहा है कि लोगों की जो खर्च योग्य आय है वो भी बढ़ गई है। अब ये खर्च योग्य आय बढ़ गई है अर्थात इनकी जो परचेजिंग पावर है कस्टमर्स की वो भी बढ़ गई है। तो जो लोग आवश्यकता की वस्तु है उसके साथ साथ में लग्जूरियस गुड्स पर भी ज़्यादा अपना एक्सपेंस करने लगे हैं और सक्षम भी हो रहे हैं। तो लोग फ्रिज ले लेते हैं, टीवी ले लेते हैं, साथ ही साथ यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ कार्स ऑल्सो, अच्छे से अच्छे मोबाइल खरीद लेते हैं। एयर कंडीशंस आर नाउ डेज कॉमन इन ईच एंड एवरी इंडियन हाउस। इसी के साथ में डिज़ाइनर क्लॉथ्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ज्वेलरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, साथ ही साथ और भी कई सारी चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन टेक जो घूमने की आदत है लोगों की वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा लोगों में आजकल पॉपुलर होता जा रहा है। तो इसीलिए विपणन अवधारणा को यहाँ पर अपनाया जाता है। सेकेंड रीज़न लेते हैं हम इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या में वृद्धि लगभग सभी देशों में हो रही है, कहीं पर कम तो कहीं पर ज़्यादा, लेकिन हो ज़रूर रही है। तो जो नए बाज़ार होते हैं वहाँ पर नए नए कस्टमर्स का जन्म होता है, कई नए परिवार बन जाते हैं, नई आवश्यकताओं का जन्म हो जाता है और यही नहीं बल्कि जनसंख्या के ये सभी घटक अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए भी विपणन अवधारणा का महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन एक्सपेंडिचर एटीट्यूड। एक्सपेंडिचर एटीट्यूड ग्राहकों का चेंज होता जा रहा है। पहले लोग बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही मितव्ययता से लोग खर्च करते थे, ग्राहक खर्च करते थे, लेकिन नाउ डेज यू कैन सी द चेंज इन द एक्सपेंडिचर एटीट्यूड। कैसे चेंज आता जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ नेबर्स। उपभोक्ता को ये लगता है कि मेरे नेबर के पास में ये वस्तु है तो मेरे पास में भी ये होनी चाहिए। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर एटीट्यूड क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ अ लोन फैसिलिटी। लोगों के पास में लोन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। साथ ही साथ इनकम लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से उपभोक्ता ये सोचने लगा कि हाँ मैं इस वस्तु में या सेवा में खर्च कर सकता हूँ। तो इसलिए उनके खर्च प्रवृत्ति में परिवर्तन होता जा रहा है। पहले लोग धन संग्रह करने में बिलीव करते थे और अब लोग धन व्यय करने में अपना बिलीव रखते हैं। अब खाओ पियो और मौज करो, जीवन को आनंद एवं आराम से जियो, ये बातें लोगों में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन बाइंग पैटर्न। बाइंग पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है कि गरीब या मिडिल क्लास है या रिच पर्सनस है, सभी की आवश्यकताओं में परिवर्तन हो रहा है। उनकी आवश्यकताओं में लगभग आप देखें तो नए नए उत्पाद सम्मिलित हो जाते हैं। अगर लोअर लेवल इनकम ग्रुप का हम लें तो देखते हैं कि वह भी आजकल ज़्यादा खर्च करने लगे हैं, अपनी जितनी इनकम है उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो दिस शोज़ द चेंज इन द बाइंग पैटर्न ऑफ कस्टमर्स। तो इसीलिए जो कंपनीज़ हैं उनको विपणन अवधारणा अपनाना ही पड़ता है। नेक्स्ट है कस्टमराइजेशन। अब ये जो ट्रेंड है ग्राहकीकरण की तरफ वो भी बढ़ता जा रहा है। इसका मीनिंग ये है कि अगर विपणनकर्ता व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें तो व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद तैयार होता है और ये देखा जाता है कि कस्टमर्स की चॉइस क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, उनको सेटिस्फाइड किस तरह से किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं। नेक्स्ट क्रेडिट एंड लोन फैसिलिटी। जैसा कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया है कि आजकल सुख सुविधाओं के
बढ़ने के लिए लोगों को लोन की फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी उत्पाद या सेवा को उधार पर या ऋण लेकर आसानी से खरीद सकता है। क्रेता को उधार खरीदने या ऋण लेने के लिए अब साहूकार के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो बैंक ग्राहक के घर बैठे ही वहाँ पर ऋण देने का प्रयास करते हैं। इसी के अलावा यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक मनी ऑल्सो, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फैसिलिटीज़ ऑल्सो देयर। ऋण लेने या उधार माल खरीदने का मार्ग और भी आसान हो गया है। तो इस तरह से लोग ऋण से रिलेटेड क्रय निर्णय भी लेने लगे हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब तकनीकी परिवर्तन कैसे हुआ है, जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, तो कई सारे प्रोडक्ट्स हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज के कारण एकदम से ही चेंज हो जाता है। जैसे कि मोबाइल है तो हर दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे कि मार्केट में नया मोबाइल लॉन्च हो जाता है। 4 व्हीलर्स का एग्जाम्पल लें, 2 व्हीलर्स का एग्जाम्पल लें, कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल लें, इवन आपका जो ईटेबल आइटम्स है उनमें भी आप देखते हैं कि डिफरेंट फ्लेवर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं मार्केट में। तो कहने का तात्पर्य है कि टेक्नोलॉजी में चेंज होना भी एक इसको अडॉप्ट करने के लिए बहुत बड़ा कारण हो सकता है। नेक्स्ट है चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो चेंज हो रहा है उसमें जो कस्टमर्स हैं उनसे अधिक प्रत्यक्ष और निकट संबंध स्थापित हो जाते हैं। छोटे फुटकर व्यापार गृह या स्टोर की इम्पोर्टेंस तो घट रही है, लेकिन आप देखते हैं कि मॉल कल्चर यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ ऑनलाइन शॉपिंग चेंज फॉर्म में आ रही है। स्पीड पोस्ट और कुरियर सिस्टम आजकल नए आ गए हैं वितरण व्यवस्था में। तो यह भी एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने का कारण हो सकता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन मीडिया। अब कम्युनिकेशन मीडिया में देखें तो इसकी ग्रोथ होती जा रही है, लाइक जो न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल है, रेडियो है, और इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो उत्पाद हैं या सेवाएं हैं उनके जो विभिन्न विकल्प होते हैं, उनके मूल्य की लागत, उनका जो सोर्स है वो क्या है, वो भी आसानी से उनकी जानकारी कस्टमर्स को दी जाती है। तो इस तरह से क्योंकि कम्युनिकेशन मीडिया या संचार माध्यम है, उनका विकास भी इसका एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट आता है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमराइजेशन। उपभोक्तावाद का जन्म एवं विकास। अब जैसे कि हम देखते हैं कि कई दशकों से दुनिया के लगभग सभी देशों में उपभोक्तावाद का जन्म हुआ है, और उसका कारण ये रहा है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो गए हैं और अपनी रक्षा के लिए वो अब संगठित भी रहने लगे हैं। तो अपने अधिकारों को पाने और उनकी रक्षा करने के लिए बहुत बड़ी सीमा तक वो सफल भी हुए हैं, और इसी तरह विपणन की नवीन अवधारणाओं को अपनाना प्रत्येक संस्था के लिए प्राथमिक आवश्यकता बन गया है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन कंपटीशन। अब जैसे कि ग्लोबलाइजेशन है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो प्राइवेटाइजेशन भी आ गया है। तो ये कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंज्यूमर को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल होते जा रहे हैं। तो जैसे ही प्रोडक्ट नया आता है कंज्यूमर को चॉइस मिल जाती है, और जो कंपटीशन है वो इसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हर एक संस्था को चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट का अधिक से अधिक सेल करे और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रॉफिट अर्न करें। और लास्ट पॉइंट हम इसमें लेते हैं रीजन्स टू अडॉप्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। अब प्रत्येक देश में वैधानिक संरक्षण मिल रहा है, जैसे कि हमारे कंट्री में भी जो कंज्यूमर्स हैं उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दिया गया था। साथ ही में अब उस पर अमेंडमेंट भी करके और नया 2019 में आ गया। तो कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्योंकि वो एक हो चुके हैं। एक होने के बाद में उनके पास में जैसे कि माल से रिलेटेड उनके पास में लॉज है, या आप देख सकते हैं कि सेवा कर है, इसके अलावा और भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि कंज्यूमर के फेवर में है, इस तरह के लॉज भी कंट्री में बनाए जाते हैं। साथ ही साथ अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कंज्यूमर्स के प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए कंपनीज भी उपभोक्ता संरक्षण को अधिक से अधिक ध्यान में रखने लगी है। तो ये पॉइंट्स थे हमारे कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के।